देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कौन पहुंचा? पूरी राजनीतिक जमात और साथ ही पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए। आज कांग्रेस उन्हें याद दिला रहा है उनका वो बयान जो उन्होंने लोकसभा चुनावों में दिया था। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टेम्पो भर भर के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने राहुल गांधी को दिया। जबकि आप जानते हैं पिछले 10 सालों में 2 उद्योगपति जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मोदी सरकार में हुआ है तो वो हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। मगर फिर भी राजनीति की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान उन पर हमला किया। मगर अब स्थिति साफ है, राहुल गांधी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नहीं पहुंचा। गांधी परिवार से कोई भी नहीं पहुंचा। कौन पहुंचा? पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है कि ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? जी हां, जिस मुकेश अंबानी पर आपने चुनावों के दौरान हमला किया, आज उसी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचकर आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तमाम लोग पहुंचे, उनकी मैं चर्चा करूंगा, मगर आज विपक्ष यह सवाल उठा रहा है। याद कीजिएगा किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि मेरे भाई को कोई खरीद नहीं पाया, कोई धन्ना सेठ खरीद नहीं पाया। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा था। अडानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। आज प्रधानमंत्री को वाकई इन सवालों का जवाब देना होगा। ये आपके शब्द थे। आपने कहा था कि टेम्पो में भर भर के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने राहुल गांधी को पैसे दिए। तो सबसे बड़ी बात, क्या जांच एजेंसी से आपने इसकी जांच करवाई? क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप लगाया और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, आपकी जांच एजेंसीज जो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालती है, आपकी जांच एजेंसीज जो सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों को परेशान करती है, आपकी जांच एजेंसीज जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को यूएपीए की धाराओं में जेल में डाल देती है, क्या आपने मुकेश अंबानी से पूछताछ की कि उन्होंने भ्रष्टाचार के अंतर्गत राहुल गांधी को पैसे दिए थे? बताइए। आज मैं आपको प्रधानमंत्री का पूरा बयान सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने लोकसभा चुनावों में दिया था, और मैं चाहूंगा कि उनके अंध समर्थक भी उनका यह बयान सुने। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो देखा आपने, एक तरफ प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने उभर कर आ रही है जहां वो आशीर्वाद देने पहुंचे। अब ये तो सवाल होगा दोस्तों, ये बेमानी सवाल नहीं है, क्योंकि जिसे आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, जिस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि टेम्पो में भर भर के आपने पैसे कांग्रेस को दिए, वो कांग्रेस जिसके आपने बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे, आज उन्हीं की बेटे की शादी में आप पहुंच गए। और मैं नहीं भूला हूं कि जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया था तब राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को भी वो मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी थी कि भाई आप अपनी जांच एजेंसी से इस बात की पड़ताल क्यों नहीं कराते कि टेम्पो के जरिए किसको पैसे गए थे। सुनिए उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। आज एक और तस्वीर दिखाई दी थी दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में एक और तस्वीर सामने उभर कर आई थी। इस वीडियो को देखिए। आप जानते हैं सिंहासन पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं?
तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह धर्म शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने कहा था कि भाजपा जो आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी होने का, कि उन्हें संसद के अंदर हिंदुओं को हिंसक बताया, वो सरासर गलत था। राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सामने नतमस्तक हैं। मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, जब स्वामी जी ने आपको नसीहत दी थी कि प्राण प्रतिष्ठा अभी मत कराइए, आप सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? यह सवाल पूछा जाएगा ना। ये दोहरे मापदंड नहीं तो क्या है? आज आप उनके सामने सिर झुका रहे हैं। वो स्वामी जी जो राजनीति से ऊपर उठकर बयान देते रहे, जो इस बात को लेकर डरते नहीं है कि उनके बयानों का उन पर क्या असर पड़ेगा, जो उन्हें लगता है सही वो वही बात कहते हैं। आज आप उन्हीं स्वामी, उन्हीं शंकराचार्य के सामने शीश झुका रहे हैं। उनकी बात आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं सुनी, आज उनके सामने शीश झुका रहे हैं। अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ी बात, उनकी बात आपने उस वक्त क्यों नहीं सुनी थी? यह सवाल भी किया जाएगा। यकीनन दोस्तों, दोहरे मापदंड की ढेरों मिसालें दिखाई दी, ढेरों मिसालें, मगर वो मिसाल जो सामने आ रही है कि चाहे सुब्रत राय के बेटे की शादी हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, राहुल गांधी कभी नहीं जाते। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर अडिग रहते हैं। प्रधानमंत्री दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाना कोई गलत बात नहीं है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस शादी में जितना पैसा खर्च हो रहा है उसको लेकर ढेरों सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि मैंने उसका जिक्र अपने चैनल में नहीं किया। आज भी इस शादी का जिक्र मैं अपने चैनल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। मगर कोई अपनी शादी में कितना पैसा खर्च रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात, किसी के बेटे की शादी है, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं? आज मेरा एक सवाल गोदी मीडिया से भी है। जब प्रधानमंत्री इस तरह से अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे हैं तो क्या आपने उन्हें कटघरे में खड़ा किया? क्योंकि प्रधानमंत्री का ही तो बयान था। बताइए, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप प्रधानमंत्री ने ही तो लगाया था ना। तो यह सवाल अब आप उनसे क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सवाल जरूरी है या नहीं, यह बात मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था कि स्मृति ईरानी पर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी ना करें। उस वक्त मैंने कहा था कि इसी तरह का बयान प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए, जिस तरह से उनके पार्टी के नेता सोनिया गांधी पर हमला बोलते रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पारेश रावल ने सोनिया गांधी के बारे में बार बाला शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका पार्टी का प्रचार तंत्र प्रियंका गांधी वाड्रा हो, पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हो, राहुल गांधी के बारे में तो न जाने क्या क्या कहा जाता है। तो अगर राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी पर हमला ना किया जाए, तो प्रधानमंत्री को भी तो ऐसा बयान देना चाहिए ना। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह सवाल लाजमी है या नहीं है। राहुल गांधी ने दूसरी बार अपने कद को ऊंचा कर दिया है। एक तो स्मृति ईरानी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, और दूसरा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में न जाकर। और राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी लेने का कोई अवसर गोदी मीडिया नहीं छोड़ता है। यहां तक कि उनकी टी शर्ट पर भी सवाल उठाया जाता है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का इंटरव्यू आज तक कर रहा था और वहां पर राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल पूछा गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक शहीद के पिता का इंटरव्यू कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल करने के क्या मायने हैं, क्या मतलब है भाई? सुनिए क्या मजाक किया गया था। फील्ड का अपना ड्रेस कोड होता है, आप
सैनिक हैं तो उसका ड्रेस कोड था, जो नेता हैं उनका ड्रेस कोड होता है। तो जो वो टी शर्ट पहनते हैं तो उस पर तमाम उनके ऊपर बातें कही गई कि इस तरह का ड्रेस कोड नहीं देता है। लेकिन आपने जब उनसे मुलाकात की उस वक्त भी वो उसी ड्रेस कोड में थे, टी शर्ट में। कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो विपक्ष का नेता हो, हमने तो नहीं देखा आजादी के बाद से कभी पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के विपक्ष के नेता को, इतने गंभीर नेता को, किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति को। जी हां, राहुल गांधी इस तरह की सुपारी का सामना करते हैं। कभी भी मीडिया इन मुद्दों को नहीं उठाता है। आज ये दो घटनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर रही हैं। स्मृति ईरानी के बारे में राहुल का बयान कि उन पर हमला ना किया जाए। हम इंतजार कर रहे हैं कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की जो महिला नेता हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री कब बयान देंगे। और दूसरा बयान, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में राहुल का न जाना और प्रधानमंत्री का जाना। और मैं स्पष्ट कर दूं, शादी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को इज्जत दी गई है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इन्हीं मुकेश अंबानी के बारे में आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह दोहरे मापदंड भी नहीं होने चाहिए दोस्तों।